अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक मॉक्सिसिलिन है, जिसका तल्लुक पेनिसिलिन क्लास ऑफ मेडिसिन से है। अगर मॉक्सिसिलिन के ब्रांड की बात की जाए तो मॉक्सो सबसे मशहूर ब्रांड है और ये कैप्सूल फॉर्म में इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 250 और 500 मिलीग्राम की होती है। इसको मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब इसको वायरल इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है ये मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। वायरल इन्फेक्शन में जो मॉक्सिसिलिन है उसका रिजल्ट बिल्कुल ज़ीरो होता है। वैसे भी जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो 7 से 14 दिन के अंदर खुद ब खुद आपके जिस्म में ठीक हो जाते हैं। ज़्यादातर इनमें आपको फ्लू या एंटीबायोटिक्स मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहिए, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि जब भी आप एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करें तो अपने डॉक्टर वगैरह की निगरानी में या उनके मशवरे के बाद इस्तेमाल करें। फ्लू के लिए जब आप या वायरल इन्फेक्शन में जब आप एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मॉक्सिसिलिन है, तो इससे आपके जो गुड बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी में मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स आने के चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं मॉक्सिसिलिन के यूजेस की। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मॉक्सिसिलिन को इस्तेमाल करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मॉक्सिसिलिन को जब प्रेगनेंसी में इस्तेमाल किया जाता है तो हमारे पास जो ऑप्शन होते हैं एंटीबायोटिक्स के वो बिल्कुल कम होते हैं। मुख्तलिफ किस्म की जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो कंट्रा इंडिकेटेड होती हैं, तो हमें मॉक्सिसिलिन से मुख्तलिफ किस्म की जो बैक्टीरिया वगैरह के इन्फेक्शन होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए इसको इस्तेमाल करना होता है, इसी से हमें रिलाई करना होता है। अब बात करें इसके यूजेस की। इसको हम डेंटल अपसेस या मुख्तलिफ किस्म के डेंटल में जो इन्फेक्शन वगैरह होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ अगर किसी को टॉन्सिलाइटिस वगैरह का इशू है, जिसमें आपके टॉन्सिल वगैरह में कोई सूजन है, इसके साथ बुखार वगैरह है, तो उसमें भी हम मॉक्सिसिलिन को इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करती है और आज भी मुख्तलिफ लोगों में टॉन्सिल वगैरह की कंप्लेन मॉक्सिसिलिन से ट्रीट की जाती हैं। इसके साथ अगर किसी को शॉर्ट टर्म ब्रोंकाइटिस वगैरह का इशूज़ है, जिसमें आपकी ब्रंक्यूल्स वगैरह में सोजन वगैरह हो चुकी है, इसके साथ कफ वगैरह और म्यूकस या बलगम बनना शुरू हो गया है, तो उसमें भी मॉक्सिसिलिन को इस्तेमाल किया जाता है। मॉक्सिसिलिन जिन लोगों को यूरिथ्राइटिस वगैरह का इश्यूज है, आपके पेशाब की जो नाली का आखिरी हिस्सा होता है उसमें कोई इन्फेक्शन है या सूजन है, तो उसमें भी हम मॉक्सिसिलिन को इस्तेमाल करते हैं। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। इसके साथ मॉक्सिसिलिन अगर किसी को मेल या फीमेल को एसटीडी का इश्यूज है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज वगैरह की कंप्लेंट्स है, तो उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ बादुकात ट्रिंडाजोल जैसा कि फ्लैजल वगैरह को भी इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों के इस्तेमाल से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। मॉक्सिसिलिन अगर किसी की नाक की कैविटी में कोई इन्फेक्शन है या कान के दरमियानी हिस्से में कोई रेशा वगैरह है या कोई पस वगैरह है, तो उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। फीमेल को सी सेक्शन के बाद मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया से बचाव के लिए जो हम एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी मॉक्सिसिलिन को बाद प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसमें भी इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है और विद इन डेज ये आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करती है। मॉक्सिसिलिन अगर किसी को स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ है तो उसमें भी इस्तेमाल की जाती है। ये मुख्तलिफ किस्म के जो स्किन में जरासीम इन्फेक्शन काज करते हैं, फिंसियाँ वगैरह या फोड़े वगैरह बांध रहे हैं, तो उसमें भी इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। प्रेगनेंसी में फीमेल को अगर यूटीआई का इश्यूज है, पेशाब की नाली में कोई सोजन वगैरह है, पेशाब में रुकावट आ रही है, तो उसमें भी हम मॉक्सिसिलिन से ट्रीट करते हैं, जिसमें इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और मुख्तलिफ किस्म की एंटीबायोटिक्स जो प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं की जाती, तो उसमें हम मॉक्सिसिलिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत हद तक आपको यूटीआई की कंप्लेंट्स में भी अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं मॉक्सिसिलिन के तरीका इस्तेमाल की। इसको हम दिन में 2 मरतबा या 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी डिजीज़ पर। इसको पानी के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है और फूड के बाद भी इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ किस्म के डिजीज़ में इसकी डोज जो होती है मुख्तलिफ होती है। मॉक्सिसिलिन की प्रिकॉशंस क्या हैं? इसको अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी का मसला है या डायरिया वगैरह की कंप्लेंट्स है, तो उनमें इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें। अब बात करते हैं मॉक्सिसिलिन के साइड इफेक्ट की। मॉक्सिसिलिन के इस्तेमाल से रैश हो सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स आने के चांसेस होते हैं, डायरिया वगैरह, बाद औक़ात ये वाटरी भी हो सकता है और ब्लडी भी हो सकता है। इसके साथ मुख्तलिफ लोगों में नाज़िया वोमिटिंग की कंप्लेंट्स भी देखी गई हैं। लीवर वगैरह, जॉन्डिस वगैरह की कंप्लेंट्स भी इसके इस्तेमाल से नोट की गई हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया।